Hello guys, welcome back you all in this video again. I heartily welcome you all in this video. In today's video, I will cover that how much a medium matters in SSB. तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और आपके माइंड में काफ़ी ही ज़्यादा डाउट हैं कि भैया हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट हूँ और कितने प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, फिर आपने क्या किया था, आप भी हिंदी मीडियम वाले ही हैं, और क्या ज़्यादा टफ़ होता है या क्या आसान रहता है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचना कि हिंदी मीडियम वालों के लिए टफ़ है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। इतना ज़्यादा तो टफ़ नहीं है। हाँ, अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, बहुत ही कम आती है, तब थोड़ा बहुत टफ़ है। नहीं तो अगर आपको हल्की फुल्की भी आ रही है तो आप अपने आप को लकी समझिए, आप बढ़िया हैं और आप कंटिन्यू करिए अपनी पढ़ाई को। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश को आप बोलते रहिए, सीखते रहिए, सोचते रहिए। 3 ही चीज़ इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट होती है। पहला कि आप लिखिए इंग्लिश को, दूसरा आप बोलने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, एंड थर्ड वन इज़ कि आप उसे बार बार थिंक करिए, उसे सोचिए, बार बार कुछ ना कुछ इंग्लिश में सोचते रहिए। अगर आप ये तीनों ही काम कर रहे हैं तो यही तीनों काम आपको इंग्लिश में बढ़िया माहिर बना देगी। और एसएसबी में इंग्लिश की ज़रूरत तो है, आपको इंग्लिश में ही सारे टेस्ट देने हैं, एसएसबी को भी इंग्लिश में ही देना है। बट ये कि इंग्लिश के अलावा आप अपने ओन लैंग्वेज को नहीं यूज़ कर सकते, ये गलत है। यानी अगर आप हिंदी वाले हैं, आप अटकते हैं बीच में इंटरव्यू में या फिर किसी भी कोई टास्क में, तो आप वहाँ पर हिंदी पर स्विच करिए एंड देन डायरेक्ट अपने इंग्लिश पर आ जाइए। यही वहाँ के ऑफिसर्स भी कहते हैं और यही मुझे भी कहा गया था, क्योंकि वो जान रहे थे मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ। तो मुझे तुरंत ही बोला उन्होंने कि अपने इंटरव्यू में कि अगर आप आते हैं, बैक करते हैं हिंदी पर, तो वापस आपको इंग्लिश पर आना है। तो मैंने भी ऐसा पूरा इंटरव्यू दिया अपना, पूरा ज़्यादातर तो मैंने इंग्लिश में ही दिया, लेकिन कहीं पर अगर कोई सेंटेंस मुझे याद नहीं आ रहा एक बार के लिए, तो वहाँ पर आप हिंदी पर आइए, उसके बाद वापस आप इंग्लिश पर जाइए। ये ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। और केवल हिंदी की वजह से आपका रिजेक्शन और सिलेक्शन ये डिसाइड नहीं होता। ये अपने माइंड से इसे क्लियर कर लीजिए कि केवल लैंग्वेज ही आपके रिजेक्शन और सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पर्सनैलिटी। और ये सारी चीज़ें तो आप ट्रेनेबल हैं, ये सारी चीज़ें ट्रेन हो जाएंगी आपके ट्रेनिंग के दौरान, तो इनकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो एसएसबी क्लियर करने के लिए आपको इतनी ज़रूरत की इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उस होल 5 डेज़ को सरवाइव कर ले जाएं। पहले दिन आपको पीपीडीटी में 3 ही बार मैक्सिमम काम लगता है, OIR में तो इंग्लिश की काम है नहीं। आपको पीपीडीटी में स्टोरी लिखना आना चाहिए। दूसरी बात, आपको नरेशन में बढ़िया से बोलना आना चाहिए। तीसरी बात, ग्रुप डिस्कशन में। 3 ही जहाँ आपको करना है पार्टिसिपेट, उसके बाद आपका डिसाइड हो जाएगा कि आप स्क्रीनिंग होंगे या फिर स्क्रीन आउट हो जाएंगे। स्क्रीनिंग आप अगर ये तीनों ही चीज़ बढ़िया करते हैं तो डेफिनेटली 99% आप रखिए कि आपका हो जाएगा। और दूसरी चीज़, साइकोलॉजी में आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ लिखना ही है, लिखना ही है। तो लिखना तो इंग्लिश को आना चाहिए बढ़िया से, बिना कट पिट के। तो बोलने से ज़्यादा लिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो लिख रहे हैं वहाँ पर कट पिट न करिए, काफ़ी साफ़ सुथरा लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि आप जानते हैं टाइम का प्रेशर कितना ज़्यादा है एसएसबी में। हर एक वर्ड 15 सेकंड के लिए दिए जाते हैं, उसमें आपको लिखना भी रहता है, सोचना भी रहता है, सेंटेंस भी बनाना रहता है। तो ये ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर रहता है, तो आप उसे समझ सकते हैं। फिर इंटरव्यू को आपको 1 ही घंटे देने हैं और बहुत ही स्मूथली इंटरव्यू बीत जाता है, पता भी नहीं चलता आपको। इंग्लिश इतना आना चाहिए कि आप बोल सके सामने वाले ऑफिसर से, और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर पीएचडी करने के लिए नहीं बोला गया है कि इंग्लिश में आप बढ़िया फ्लुएंट होने चाहिए, बहुत ही बढ़िया होने चाहिए। आपने कहीं पर देखा नोटिफिकेशन में कि सिर्फ इंग्लिश में ही आपको एसएसबी देना है? पूरे नोटिफिकेशन में इंग्लिश का कहीं पर नामो निशान नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का। हाँ, मैं मानता हूँ वहाँ पर आपको इंग्लिश में बोलना है, ये कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पर आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। आपको डिफरेंट लैंग्वेज वाले डिफरेंट कंट्री में जाने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, जब आप बनेंगे उस
पोस्ट तक, तब आप इतनी बार ट्रेन हो चुके रहेंगे, बोलते बोलते आप सीख जाएंगे। लेकिन वो एक फायर करने के लिए ना कि वहाँ पर पहुँचना है, पहले पहुँचेंगे तभी तो सीख पाएंगे। तो उसके लिए एसएसबी देना पड़ेगा, और एसएसबी दे भी तभी पाएंगे जब हमें हल्की फुल्की इंग्लिश आती रहेगी। तो आप हल्की फुल्की इंग्लिश है, टूटी फूटी इंग्लिश अगर आपकी ज़्यादा ख़राब है तो टूटी फूटी बोलिए, लेकिन बोलिए ज़रूर एसएसबी में। वहाँ पर ऐसा ना करिए कि आप मैं बोल नहीं पा रहा तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा। कोशिश करिए, और वो वही देखते हैं कि आपके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, कितना आप चाहते हैं और कितना आप लड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है देन डेफिनेटली यू विल गेट सेलेक्टेड। And at the end of this video I will say only one thing, that nothing is impossible. If you will practice a lot then definitely you will clear the whole SSB process, whether you are from Hindi medium student or English medium student। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, तगड़ा रहो, भारत माता की जय।